गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये व्लॉग है कल सुबह का। सुबह सारा काम खत्म करके फिर हम सभी ने एक साथ बैठकर नाश्ता वगैरह करा, थोड़ी देर बातें करी और अब आप जो ये व्लॉग देखेंगे ये है रात का। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू पालक की सब्जी। 1 महीना हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, कद्दूकस करा हुआ अदरक। अब इसमें मैंने डाल दिया है आलू। इसके साथ अब थोड़े बहुत मसाले डालेंगे जैसे कि नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें डाल देंगे एक बड़ा साइज़ का टमाटर। तो इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में और अब इनको अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट। जब ये अच्छे से भुन जाए ना उसके बाद इसमें डालेंगे पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था और छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो यहाँ पर अब मैंने पालक भी डाल दिया है। अब इसको चलाकर ढक देंगे, ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा पालक नहीं है, थोड़ा ही है, तो इसमें से कम ही पानी निकलेगा। तो इसलिए इसको ढककर धीमी आंच पर पकाऊंगी ताकि आलू और पालक पक जाए। तो जब तक ये पक रहा है ना तब तक मैं किचन में बर्तन लगा लूँगी। तो ये सारे बर्तन मैंने शाम को धोए थे, ये सब अच्छे से सूख चुके हैं। अब चलिए इनको अपनी अपनी जगह पर लगा देते हैं। हर साल ना हम सावन में खा लेते हैं प्याज लहसुन। इस बार ना मेरे बेटे को सारा सोमवार का व्रत रखना था, तो इसलिए उसने बोला घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनना। और मेरे ससुर जी ने भी मना कर रखा है कि प्याज लहसुन नहीं बनाना। तो इसी वजह से 1 महीना हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। और ऐसा नहीं है प्याज लहसुन के बिना खाना अच्छा नहीं बनता, अभी तो बहुत ही टेस्टी खाना बन रहा है। और अगर प्याज लहसुन आप लोग खाते भी है ना तो भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत टेस्टी बनता है और बहुत सिंपल भी है और बहुत टेस्टी भी बना था। तो यहाँ पर देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया है, बस थोड़ा सा ही पानी निकला है पालक में से। अभी इसको ढककर 2 मिनट और पका लूँगी। आलू मुझे थोड़ा सा कच्चा लगा तो इसलिए मैंने और ढककर पका लिया है। और बीच में मैंने ना इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया था, तो थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था ना वही डाल दिया इसमें मैंने। तो यहाँ पर बिना प्याज लहसुन का बहुत ही टेस्टी आलू पालक की सब्जी बनकर तैयार है। अब चलिए फटाफट से आटा गूंद लेते हैं। तो आज ना मम्मी और मेरे दोनों बच्चे घर पर नहीं है, वो दोनों मेरे नंद के घर जा रखे हैं। शौर्य का बर्थडे है, वो मेरी नंद का बेटा है, उसका नाम है शौर्य, तो वही इसी वजह से जा रखे हैं। और हम लोगों का भी जाने का प्लान था बट हम नहीं जा पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लेट आएंगे ऑफिस से और पापा भी नहीं जा पाए शॉप की वजह से और मेरा देवर भी नहीं जाएगा। तो मैं भी मम्मी के साथ चली जाती ना तो घर में प्रॉब्लम हो जाती, जैसे कि रोटी वगैरह कौन बनाता। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट आएंगे ऑफिस से, फिर वो आकर घर पर खाना बना के खाएंगे, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग चले जाओ, मैं घर पर रह के खाना वाना बना लूँगी, सबका ध्यान रख लूँगी। और वैसे भी ना कहीं पर भी हम जाते हैं ना सब लोग एक साथ नहीं जाते, मम्मी जाती है तो मैं नहीं जाती और मैं जाती हूँ तो मम्मी नहीं जाती। दोनों में से एक जने तो घर पर रहता ही है घर संभालने के लिए, क्योंकि ना पापा कहीं पर ज़्यादा जाते नहीं है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है और मेरे देवर भी, ये तीनों जने कहीं जाना पसंद नहीं करते, इसी वजह से घर में एक जने को रुकना पड़ता है। तो लीजिए बातों बातों में मैंने आटा भी गूंद लिया है। जब भी मैं वो करती हूँ ना वॉइस ओवर, मुझे ऐसा लगता है मैं आप सभी से बात कर रही हूँ क्योंकि अब एकदम फ्री हो चुकी हूँ मैं वॉइस ओवर करने में, वीडियो एडिट करने में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी के साथ बातें कर रही हूँ। जब आप सभी का कमेंट आता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। तो अब बारी है चाय बनाने की। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, ये नहाने चले गए। मेरा देवर भी हाथ पैर धो के बैठा हुआ है, उसको चाय पीना होता है आते ही। तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दिया है। तो इसी के साथ साथ मैं ना रोटी भी बना लूँगी। एक तरफ पहले चाय बनती रहेगी, दूसरी तरफ मैं रोटी भी बना लूँगी। और दोपहर का भी चावल है, दाल है। दोपहर को मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी, वो सब भी पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से अभी मैंने सिर्फ पालक की सब्जी बनाई और रोटी। और बिना प्याज लहसुन के ना सब्जी वगैरह ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए मैं अभी सब्जी ही ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय भी अच्छे से पक चुका है, अब चाय को छान लेंगे। और रोटी भी मैंने डाल दिया है तवे पर, तो वहाँ पर रोटी सिक रही है, जब तक मैं यहाँ पर चाय छान लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास ले लिया है, तो एक मेरे हस्बैंड के लिए और एक मेरे देवर के लिए। यहाँ पर देखिए चाय का पतीला आपको जला हुआ दिख रहा होगा, ये ना मैं चाय चढ़ाकर भूल गई थी तो ये जल गया था, तो ये धीरे धीरे ही छूटेगा। तो यहाँ पर मैं देकर आ गई हूँ अपने देवर को चाय। और मेरे हस्बैंड अभी नहाने में थोड़ा टाइम लगाएंगे तो उनको बाद में दूंगी। तो एक साथ दोनों काम हो गया है, यहाँ पर चाय भी बन गया, रोटी भी बन गई है। तो इस तरीके से ना काम को मैनेज करना आना चाहिए। जब आपको काम मैनेज करना आ जाएगा ना तो आपको सारा काम आसान लगेगा, इतना सारा काम भी आपको थोड़ा लगेगा। तो इसलिए काम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने रोटी भी बना लिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने देवर को देने के लिए। वो नीचे बैठकर टीवी देख रहा है, तो आराम से बैठ के नीचे ही खाता है। और ये इसका लंच बॉक्स है, ये भी मैं लेकर आ गई हूँ, इसको धोकर रख दूंगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं नहाकर, तो इनको मैंने दे दिया है चाय और मैं लेके बैठ गई हूँ कोल्ड ड्रिंक। ये मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे, तो मुझे बोल रहे थे तू पी ले, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको मैंने पी लिया और थोड़ी देर टीवी वगैरह देखा। फिर आ गए किचन में,
फिर यहाँ पर लगाया रात का डिनर। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 2 रोटी, साथ में दाल, और ये मिक्स सब्जी है जो दोपहर को बनाया था। दाल भी मैंने दोपहर को ही बनाया था, ये वही है। गरम कर लिया मैंने सब्जी को अच्छे से, और ये वाली सब्जी जो मैंने अभी बनाई थी। चावल को मैंने गरम कर लिया है माइक्रोवेव में, और इनको साथ में सैलेड भी दे दिया है। तो ये ना कभी भी खाना ठंडा नहीं खाते, चाहे कितना भी गर्मी हो या सर्दी हो, खाना इनको एकदम गरम गरम चाहिए। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अच्छे से गरम करके एकदम गरम गरम रोटी बनाकर चावल वगैरह सारी चीज़ें गरम कर कर देती हूँ। तो यहाँ पर इनको दे दिया मैंने खाना। उसके बाद पापा आ गए थे, पापा को खाना दे दिया था। तो हम सभी ने यहाँ पर रात का डिनर कर लिया है। अब मैंने जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो सब समेट दिया, और अब टेबल को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ। रात को सोने से पहले अपना जो मेकअप है वो रिमूव कर कर ही सोना चाहिए। तो जैसे कि आज मैंने लिपस्टिक लगाया है, इसको लगाकर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती हूँ, तो इसलिए अभी मैं अपना थोड़ा स्किन केयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया है नाइटी। रात को कभी मैं नाइटी पहन के सो जाती हूँ या फिर टी शर्ट वगैरह। सूट पहन के ना कंफर्टेबल होकर सोया नहीं जाता, इसलिए ज़्यादातर मैं कभी टी शर्ट पजामा पहन लेती हूँ या फिर नाइटी पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे फेस में अच्छे से डब साबुन अप्लाई किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर डब साबुन से ही मुँह धोती हूँ, या फिर पतंजलि का जो फेस वॉश आता है ना उससे। इन दोनों के अलावा कुछ भी मैं एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती अपने फेस पे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मुँह धो लिया, हाथ भी अच्छे से धो लिया है। अब मुँह और हाथ को अच्छे से पोंछ लूँगी, और उसके बाद ना मैं कंघी करूँगी। रात को सोने से पहले मैं कंघी भी ज़रूर करती हूँ। जितना आप अपने बालों में कंघी करेंगे ना, उतने ही आपका बाल अच्छा रहेगा। तो जैसे आपको दिन में 2 बार तो कंघी ज़रूर से करना चाहिए। और रात को जब भी मैं कंघी कर कर सोती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए मैं ज़्यादातर रात को कंघी कर कर ही सोती हूँ। वैसे तो बोलते हैं रात को कंघी करना नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं कंघी ज़रूर से कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने फेस पर क्रीम लगा लिया है। क्रीम मैं एक ही यूज़ करती हूँ, फ्रूट क्रीम, बस वही हाथ पैर में लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया है बिस्तर। बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।